नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में यह वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, अगर उसकी जगह किसी अलग सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि साइंस से बीएससी किया है और साइंस वर्ग से टेट भी पास किया है, एसएसटी से आवेदन करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। छात्रों के इस तरह के कमेंट आ रहे हैं और इसी तरह से और भी छात्रों के आ रहे हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ये था और हम भाषा से देना चाहते हैं। तो आखिर छात्रों को तैयारी किस विषय से करनी चाहिए, तो इस पे देखिए दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सचिव जी ने जो बताया है वो तो बताया ही है, और आगे आज के समाचार पत्रों में जो न्यूज़ छपी है उसको मैंने रोजगार समाचार में आपको क्लियर किया था। एक बार फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ और उससे हम लोग कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्नातक उत्तीर्ण है वही विषयवार पदों का वही आवेदन करें और विषयवार पदों का ब्यौरा नियुक्ति के समय शिक्षा निदेशालय जारी करेगा। ठीक है, एक बार इन्होंने ओरल बोला कि जो है ये एक सामान्य भर्ती है और प्राथमिक भर्ती की तरह है, किसी विशेष विषय के शिक्षक नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी विशेष विषय के शिक्षक अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशालय जारी करेगा विषयवार पदों का ब्यौरा। तो निदेशालय से अभी इनको गाइडलाइंस मिली ही नहीं है कि किस विषय के कितने पद हैं या पद जनरल रहेंगे। तो अब यहाँ पे छात्र दुविधा में है कि अगर मान लीजिए एसएसटी से ज़्यादा आवेदन हो जाते हैं, एसएसटी से ज़्यादा छात्र चयनित हो जाते हैं, साइंस से कम होते हैं और भाषा से और भी कम होते हैं, तो इसमें कैसे आखिर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है, क्योंकि चयन के लिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा एक तरह से आहर्ता इम्तिहान ही है, एक तरह से आहर्ता इम्तिहान है। 1504 पदों में अगर 1000 एसएसटी वाले टॉप मेरिट में आ जाते हैं, 300 साइंस वाले टॉप मेरिट में आ जाते हैं और 204 भाषा वाले टॉप मेरिट में आ जाते हैं, और पदों की संख्या बाद में यहाँ पे आती है 800, यहाँ पे आती है 400, यहाँ पे आती है 304। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये 1000 जो टॉप मेरिट में है 1504 की लिस्ट में शामिल हैं, तो क्या उसमें से केवल 800 को ही नौकरी मिलेगी, 200 बाकी कहाँ जाएंगे। और जो ये 300 टॉप मेरिट में शामिल हैं और उसमें से अगर 100 एक्स्ट्रा पद हैं तो क्या नीचे वालों को और बुलाया जाएगा जो कि 1504 की मेरिट में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी क्वेरीज हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेरी है विवेक भारद्वाज जी की, सर मैंने बीएससी किया है, साइंस वर्ग से टेट भी पास किया है, एसएसटी में जाना चाहता हूँ, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आपको मैं इतना बता दूं, देखिए कि आगे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी इसके बारे में कहीं पर भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो कैटेगरी वाइज पद आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये एक छोटी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी। आपको प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, साइंस वर्ग से आपने टेट भी पास किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी साइंस का जो सिलेबस है वो आपका ठीक से पढ़ा हुआ है। आपने टेट की तैयारी की, बीएससी किया, और केवल 45 दिन का समय है आपके पास, इससे ज़्यादा तो समय भी नहीं है। तो 45 दिन में एक नया सब्जेक्ट लेकर एसएसटी आप लेते हैं, एसएसटी का सिलेबस आपने देखा कितना बड़ा सिलेबस है, जो कि एक नया सब्जेक्ट है, इसको आप 45 दिन में कैसे तैयार कर लेंगे, आप ये सोचने वाली एक बात है। लेकिन अगर आप बीएससी से करेंगे, साइंस और मैथ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। 45 दिन का समय मिला है, केवल रिवीजन के लिए मिला है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और साइंस और मैथ की हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, एसएसटी की क्लास अलग चल रही है, भाषा की क्लास अलग चल रही है। तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है आप उसी अप्लाई तो करते, इसमें सब्जेक्ट पूछ नहीं रहा कोई, आप अप्लाई कर दिए, लेकिन जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी से आप तैयारी करें। साइंस वर्ग से आपको तैयारी करनी चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है कि साइंस वर्ग से आप इस पेपर को क्लियर कर पाएँ,
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने बीएससी किया है, 3 साल आपने साइंस पढ़ा हुआ है और साइंस वर्ग से आपने टेट क्लियर कर लिया है, तो सुपर टेट क्यों नहीं क्लियर कर सकते? बिल्कुल कर लेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से मैं एसएसटी वालों का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने पढ़ी, या केवल हिस्ट्री पढ़ी या केवल ज्योग्राफी पढ़ी, अब आप चाहते हैं कि आप हिंदी से अप्लाई कर दें। तो भाई हिंदी अगर आपने बीए में नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने हिंदी बीए में नहीं पढ़ा है और हिंदी में जाना चाहते हैं तो हिंदी तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है ना। एसएसटी में आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो आपके काम आएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बीए करते समय आपके नॉलेज में होंगे, उनको आप को रिलेट करके एग्ज़ाम में कर पाएंगे। लेकिन हिंदी में आप कुछ भी को रिलेट नहीं कर पाएंगे। 45 दिन में जितना पढ़ेंगे, जितना आपको याद होगा, केवल उतने ही प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे। यही एग्जाम्पल मेरा भाषा के अन्य विषयों के लिए भी है, संस्कृत के लिए भी, इंग्लिश के लिए। जो इंग्लिश के छात्र हैं वो इंग्लिश ही चुने और जो हिंदी के छात्र हैं वो हिंदी ही चुने, एसएसटी वाले छात्र एसएसटी ही चुने। और जो अन्य विषयों से ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे होम साइंस है या फिर इसमें नहीं आ रहा है, वो उनके पास तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, उनको तो नया ही पढ़ना पड़ेगा। तो अपना एसएसटी से चाहे तो एसएसटी से भर दें, हिंदी से चाहे तो हिंदी से भर दें, इंग्लिश से चाहे तो इंग्लिश से भर दें, और उनकी मैथ साइंस अच्छी है तो मैथ साइंस से भी भर सकते हैं। तो सब मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आपका जो ग्रेजुएशन में विषय है, अगर आप उसी विषय से तैयारी करेंगे और उसी विषय से एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आप कंफर्टेबल हैं दूसरे विषय में, दूसरे विषय की आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप उस विषय से भर सकते हैं। और जो आगे जाकर समस्या आने की बात है, आगे जाके जो प्रॉब्लम आएगी, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। देखिए 50-50 का रिस्क है। अभी तो बोला जा रहा है कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि पद वाइज, मतलब विषय वाइज पद आएंगे। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। पद वाइज विषय वाइज पद आएंगे तो हो सकता है जो आसान विषय हैं उसमें ज़्यादा लोग चयनित हो जाएं और बाद में उसके उतने पद ही ना आए, तो ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। पवन कुमार जी की भी यही क्वेरी है और पवन कुमार जी को भी मैं यही सजेशन दूंगा जो मैंने भारद्वाज जी को दिया अभी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही करें। अब बात करते हैं जीएस की, जीके की। तो जीएस जीके की देखिए 50 प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो 50 प्रश्न की आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। 45 दिन बचा हुआ है, 45 दिन में आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि 50 प्रश्नों के लिए आप अलग से तैयारी करें। तो इसकी एक टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे सीपी स्मार्ट क्लासेस जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है उस पर है। आप वहाँ पे डेमो टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो 299 रुपीज़ ओनली है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये हो गई जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।